सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फंजाई की डिफरेंट क्लासेस के बारे में। तो फंजाई को चार क्लासेस के अंदर डिवाइड कर रखा है, जिसमें से सबसे पहली क्लास है हमारे पास में फाइकोमाइसेटीज। तो फाइकोमाइसेटीज को क्या बोला जाता है? सबसे पहली बात तो इसका कॉमन नाम हमारे पास में होता है एल्गल फंजाई, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लोअर फंजाई भी हम यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारे हो गए इसके कॉमन नेम्स। अब वो बोलता है कि जो हमारे पास में फाइकोमाइसेटीज फंजाई होती हैं वो कैसी होती हैं, आपकी सेप्रोफिटिक होती हैं। सेप्रोफिटिक क्या है? ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारे पास में, कि किस तरीके से फंजाई क्या करती है, अपना खाना लेती है। तो ये जो फाइकोमाइसेटीज है सेप्रोफिटिक है, मतलब कि ये डेड एंड डीके मैटर के ऊपर क्या करते हैं, उससे अपना खाना बनाते हैं, यानी कि दे सर्वाइव ऑन डेड एंड डीके मटेरियल। जैसे वुड हो गया या फिर कोई लीव्स वगैरह होगी जो डेड एंड डीके होने लग रही हैं, तो उसके ऊपर। वैसे भी हम फंजाई को क्या बोलते हैं, स्क्वेंजर्स बोलते हैं ना, क्योंकि यही क्या करती हैं, आपके किसी भी मटेरियल को पूरी तरीके से डिकम्पोज कराती है। ठीक है, तो ये फंजाई कैसे अपना फूड लेती हैं, ये क्या करती हैं, फंजाई है जैसे आपका, ठीक है, तो मान लिया कहीं पर मॉइस्चर है और इसको जो भी खाना चाहिए, जैसे ये वुड के ऊपर आपका है हमारे पास में, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जो फाइकोमाइसेटीज फंजाई होती है ये डेड एंड डिकेइंग वुड के ऊपर या लीव्स के ऊपर हमें मिलती है। मॉइस्चर इसको मिल गया और मान लिया वहां पे वुड आपकी डीके हो रही थी, डीके कौन कराएगा, फंजाई। वुड थी तो ये क्या करेगा, फंजाई कुछ एंजाइम को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहां पर डीकम्पोजिशन की प्रोसेस शुरू होती है, और ये क्या करेगा, किसी भी फूड को डीकम्पोज कराएगा, और उसको एक क्या करेगा, जब ये एंजाइम्स उस फूड के ऊपर एक्ट करेंगे जो कि फंजाई ने रिलीज करे, तो वहां पर क्या होगा, एक लिक्विड सा मटेरियल क्रिएट होगा जिसको हम सैप बोलेंगे। नाम देखो सेप्रोफिटिक लिखा हुआ है, जिसको हम सैप बोलेंगे, और उस सैप के ऊपर ये फंजाई क्या करेगी, फीड करेगी। ठीक है, तो जो लिक्विड फॉर्म क्रिएट होता है एज अ फूड जिसको फंजाई लेती है, उसको हम सैप बोलते हैं। और इसी वजह से फंजाई को क्या बोला जाता है कि इनका कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, हमारे पास में अब ये बोलता है कि सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, पहला पॉइंट हमें पता चल गया कि भाई इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। दूसरा है कि फाइकोमाइसेटीज के अंदर आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है। तो फाइकोमाइसेटीज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप के स्पोर्स की वजह से होती है, जो है हमारे पास में प्लानोस्पोर्स, जूस्पोर्स एंड ए प्लानोस्पोर्स। इन तीनों स्पोर्स की वजह से यहाँ पर होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोजीनस, मतलब कि ये तीनों के तीनों स्पोर्स आपके स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए हमने क्या बोला कि जो तीनों स्पोर्स हैं इनका ओरिजिन कैसा है, एंडोजीनस है हमारे पास में। ठीक है, आगे इन्होंने बोला अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो फाइकोमाइसेटीज है, पहली बात तो इसके अंदर दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो भी तीन मेथड्स के थ्रू होती है, जिसमें से पहला है आइसोगेमी, दूसरा है एनाइसोगेमी, और तीसरा है हमारे पास में ooगेमी। अब ये तीनों मेथड्स हैं क्या, तो आइसोगेमी के अंदर क्या होता है कि जो फ्यूजन होती है गैमीट्स की, तो वो गैमीट्स कैसे होते हैं, यानी जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, यानी देखने में एक ही साइज के दिखाई देते हैं आपको, मतलब सिमिलर से दिखाई देंगे। तो उस मोड को हम क्या बोलते हैं, आइसोगेमी मेथड ऑफ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर है हमारे पास में एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी के अंदर क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, डिफरेंट होती है, यानी दोनों के साइजेस के अंदर डिफरेंट होगा, मतलब बेसिकली क्या है, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो उस मेथड को हम क्या बोल देते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को एनाइसोगेमी। ये बेसिकली है क्या भाई, किस टाइप के गैमीट्स आपके फ्यूज होंगे, क्योंकि जब गैमीट्स फ्यूज होंगे तब आपका बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से पूरा का पूरा आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। जैसे यहाँ पे फंजाई है तो पूरी की पूरी फंजाई बनेगी। ठीक, उसके बाद में है ooगेमी। ooगेमी एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आपका मेल गैमीट तो मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट कैसा होता है, बड़े साइज का होता है लेकिन नॉन मोटाइल होता है। तो उन दोनों की जब फ्यूजन होती है तो उस मेथड को हम बोलते हैं ooगेमी मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया। अब फंजाई है तो इन फंजाई की वजह से कुछ डिजीजेस होती हैं। अब वो डिजीजेस कौन कौन सी हैं,
जैसे पहली फंजाई है एल्बुंगो कैंडिडा। तो एल्बुंगो कैंडिडा जो फंजाई है ये क्या करती है, मस्टर्ड के ऊपर आपका अटैक करती है, यानी मस्टर्ड प्लांट क्या है, इसका होस्ट है। तो क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि एल्बुंगो फंजाई किस प्लांट के ऊपर मिलती है, तो ये मस्टर्ड प्लांट के ऊपर मिलती है। ये क्या करती है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स कहला करती है। क्या करती है ये, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स नाम की डिजीज को ये कॉज करती है। सो नेक्स्ट डिजीज है हमारे पास में फाइटोपथोरा इन्फेस्टन, सॉरी फाइटोपथेरा इन्फेस्टन तो फंजाई का नाम है, और ये कौन सी डिजीज करती है, ये करती है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये सब फंजाई के नाम है जो मैंने इस वाली साइड लिखे हुए हैं, ठीक है, यानी एग्जांपल्स ऑफ फंजाई के अंदर भी आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है पाइथियम डिबैरेनम। तो पाइथियम डिबैरेनम नाम की फंजाई क्या करती है, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग नाम की डिजीज को कॉज करती है, ठीक है। उसके बाद में है सक्लीरोस्पोरा एंड प्रेनोस्पोरा। तो ये दोनों सक्लीरोस्पोरा और जो प्रेनोस्पोरा होते हैं ये कॉज करते हैं डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू तो हम बहुत ज्यादा कॉमनली सुनते हैं, तो वो किस फंजाई की वजह से होता है, सक्लीरोस्पोरा एंड प्रेनोस्पोरा की वजह से, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, या तो आपको क्या बोलेगा कि जैसे एक नंबर में पूछ सकता है कि भाई फाइकोमाइसिटीज के कॉमन नेम क्या होते हैं, या फिर एल्गल फंजाई हम किसको बोलते हैं, ठीक है। अगर 2 या 2 नंबर में या 3 नंबर में डिफाइन करना आ गया तो आप क्या बता सकते हो, भाई कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, किसके ऊपर ये डिपेंड करती है, भाई डेड एंड डीके मैटर के ऊपर करती हैं, इनकी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड्स, भाई दोनों की तरीके से क्या करती है, फर्टिलाइजेशन करती है। अब जब सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो कौन कौन से मेथड से होती है, कौन कौन से इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, यहाँ तक हम बता सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे फंजाई के एग्जांपल्स को देकर उनकी जो हमारे पास में क्या है डिजीजेस हैं उनको भी हम आगे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि डिजीजेस तो डायरेक्टली आपसे एक नंबर के अंदर भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट फंजाई की क्लास के साथ मिलेंगे।